अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम आए हैं हल्दी घाटी। आपने नाम तो सुना होगा हल्दी घाटी, ये एक वीरों की भूमि है। आज हम आपको इस पूरी भूमि में, वीरों की भूमि में आपको ट्रेवल कराएंगे। आज हम आए हैं हल्दी घाटी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रक्त तलाई एक जगह है उसके बारे में बताता हूँ। ये रक्त तलाई महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। तब इस रक्त तलाई में दोनों सैनिकों के घावों से जो रक्त निकला उससे मिलके एक रक्त तलाई, एक तालाब का रूप ले लिया, इसलिए इस जगह का नाम रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये है एक एडवांस जगह है और यहाँ पर जो चीजें हैं वो उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी रक्त तलाई की जानकारी वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। रक्त तलाई को दोस्तों बोलचाल की भाषा में खून की नदी भी कहते हैं। और बनास नदी का ये एक मैदान है विस्तृत, उस पर ये रक्त तलाई है वो बसी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो सैनिक थे उनके घाव लगे थे, उन घावों से रक्त निकल के एक नदी, एक तालाब का रूप ले लिया था। तो दोस्तों, उसी तालाब को आज के समय में हम रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। यह हकीम सूरी युद्ध के समय में इनकी नस कट गई थी, धड़ से अलग हो गई थी, फिर भी इनका घोड़ा है वो धड़ लिए इधर आया तो यहाँ पे इनकी दरगाह बनाई गई थी। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह हल्दी घाटी का युद्ध है, यह विश्व का दूसरा भीषण युद्ध है। पहला पानीपत का युद्ध और दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी वो यहाँ पर लड़ी गई। और दोस्तों, यहाँ पर कुल 5 छत्रियाँ, जो महाराणा प्रताप के जो साथी गण थे उनकी कुल 5 छत्रियाँ, उनकी 5 समाधि स्थल है वो यहाँ पे बनाए गए थे। तो दोस्तों, मैं एक एक करके वो सारे आपको दिखा दूं। 2 तो आपके सामने हैं जो दोस्तों वो वहाँ पे लगे हुए हैं, एक बार आप नजर डाल लीजिए। और दोस्तों, एक मैंने आपको हकीम सूरी की पहले दिखाई थी। और दोस्तों, ऐसे करके कुल 5 जो छत्रियाँ हैं वो बनी हुई है। आगे मैं आपको रक्त तलाई जो रक्त से भरी हुई थी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आगे रक्त से बनी हुई जो तलाई है उसका दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम अंकल के माध्यम से जानते हैं इस रक्त तलाई के बारे में, क्योंकि वो यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं। सर, ये जो बाउंड्री लगी हुई है राइसों में, ये पूरी रक्त तलाई है, 500 साल पुरानी। अब धीरे धीरे मिट्टी आई पहाड़ों से, तो ये तलाई एक जैसी हो गई, पूरा समतल हो गया। और इसमें फिर महाराणा प्रताप की सेना यहाँ पड़ी रहती थी, अकबर की सेना पड़ी रहती थी शाहीबाग, जहाँ चैत्र प्रोडक्शन और ये लग रहे हैं बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अब महाराणा प्रताप की सेना सारी समाप्त हो चुकी थी। तो झाला मान सिंह जी अपना महाराणा प्रताप का मुकुट धारण, सारा वेश धारण वो करते हैं। महाराणा प्रताप वो बनते हैं डुप्लीकेट, हम शक्ल से डुप्लीकेट वो बनते हैं। उन बनने से अपना घोड़ा और अपना बाला लेके उनको गोगुदा निकाल देते हैं। गोगुदा जाते महाराणा प्रताप रात तिलक होता है, ये 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर। फिर महाराणा प्रताप को देखते पीछे कि अकबर की सेना आ रही है, तो वहाँ से वो 15 किलोमीटर आगे पहुँच जाते हैं। बड़ी गाँव का नाम है, वहाँ पे कुबेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और महाराणा प्रताप के इष्ट देव थे एकलिंगनाथ कैलाशपुरी, मेन इष्ट देव कैलाशपुरी जी। महाराणा प्रताप कुबेश्वर महादेव जी से अब विनती करते हैं कि प्रभु, सेना समाप्त हो गई है, अब हम 3 रहे हैं, झाला मान सिंह जी और हकीम खां सूरी, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे वो बना हुआ है। हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप के सेनापति थे। और ये झाला मान सिंह जी बड़ी सादड़ी के मैन सिला मसला दोस्त थी, इनके अलावा कोई कदम नहीं बढ़ते। फिर इन्होंने वहां से भी शिवलिंग पड़ता है और बड़ी वाली मधुमक्खी प्रकट होती है और अकबर की सेना पर आक्रमण करती है। कुबेश्वर महादेव जी से भोलेनाथ दरबार प्रार्थना करते हैं, फिर वो शिवलिंग पड़ता है और बड़ी वाली मधुमक्खी प्रकट होती है और अकबर की सेना पर जा टूट पड़ती है और आक्रमण करती है और हमला करती है, तो सेना को भगा देती है महाराणा प्रताप को कि अब सेवा अभी यहीं बैठो आप। फिर इनको ग्वालियर से राजा पामासा राम सिंह जी तंवर साहब से और महाराणा प्रताप से होती है दोस्ती। तो ग्वालियर के राजा पामासा अपना राज्य का सारा धन दौलत हीरे मोती और बिलू राणा सांगा ग्वालियर का सेनापति
उनको महाराणा प्रताप को सौंप देते हैं और सारा राजपाट और दोनों पिताजी और दोनों पुत्र महाराणा प्रताप के साथ युद्ध सेना में युद्ध में तैयारी में लग जाते हैं। युद्ध होते होते युद्ध लड़ते हैं, लड़ते लड़ते वो हल्दी घाटी पहुंचते हैं। यहाँ पे घमासान युद्ध होता है। हल्दी घाटी होता है तो महाराणा प्रताप का प्यारा घोड़ा चेतक एक 15 फीट का नाला कूदता है तो उसका पैर एक चट्टान के अंदर फंस जाता है। बीच में दबता है, दरबार होते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर वो उसकी समाधि जस्ट सामने दी जाती है। यहाँ पे वो राम सिंह की तवर साहब हल्दी घाटी एक का पॉइंट आगे है। मैं आपको हल्दी घाटी का लेख बता रहा हूँ, फिर आपको लास्ट का ही बता रहा हूँ क्यों युद्ध उधर से होते हुआ आया। ठीक है, तो प्यारा घोड़ा वहाँ हो गया, वहाँ पे एक मंदिर बना दिया एक लिंगनाथ का और बहुत समाधि लगा दी और एक बड़ा सा गेट बनाया लंबा सा जो महाराणा प्रताप के नाले पे पहुंच सके जहाँ पे घोड़े का पैर फंसा। वहां से झरना गिरा, वो झरना गिरा महाराणा प्रताप की गुफा के पास। वहाँ पे एक शिवलिंग बिठा रखे हैं, वो झरना सीधा आज इसी के ऊपर गिर रहा है और वहाँ पे ही महाराणा प्रताप की गुफा है और उसे छोटे से आगे इंगलाज माता जी का मंदिर। ठीक है सर, ये 4 पॉइंट तो है वहाँ के ओरिजिनल हल्दी घाटी के और 4-5 पॉइंट है रक्ततलाई के। और हल्दी घाटी का नाम पड़ा, एक छोटी सी हल्दी घाटी थी ऐसे, तो उसको तो कर दी इन्होंने बंजर और नई हल्दी घाटी बना दी, बनाई हुई है वो। और ये हकीम का सूर्य है, इनका आधा धड़ तो यहाँ और आधा धड़ है हल्दी घाटी के अंदर मजार बनी हुई है वहाँ पे। महाराणा प्रताप सेनापति थे, सेनापति हकीम का सूर्य। ठीक है, जब उनका भाई आता है शक्ति सिंह हल्दी घाटी में और महाराणा प्रताप को बोलता है कि भाई साहब अब आप यहाँ से निकल जाओ, महाराणा प्रताप ने मना कर दी कि मुगलों में चला जा, इतने साल जो मुगलों में लड़ रहा है मुगलों में जा, मेरा भाई मान सिंह है, मेरा भाई मान सिंह है, वो यही संभालेगा। फिर धीरे धीरे उपेश्वर महादेव जी से इनकी दोस्ती होती है, सेना पर आक्रमण होता है और अकबर की 12,000 सेना थी, अकबर की 12,000 सेना थी, महाराणा प्रताप की 8,000 सेना थी। तो इन सेना 12,000 सेना को भगा दी, बराबर। भगाने के बाद में शाही बाग में डेरा डाला महाराणा प्रताप की सेना ने। फिर वो धीरे धीरे हल्दी घाटी छोटी सी थी तो उसको बड़ा चला के फिर इसको काट कुटा के ये बड़ी बना दी इधर साइड हल्दी घाटी का। फिर वो लड़ते हुए यहाँ आते हैं तो छोटा सा खड्डे में खून पड़ जाता है, वहाँ वो रक्ततलाई के नाम से प्रसिद्ध है। सभी टाइल्स लगी, यहाँ पे खून इकट्ठा हो गया था, थोड़ी बरसात भी बरसी और लड़ाई करते के बाद में ये जो रक्त गिरा था वो ये रक्ततलाई। तो इसमें रक्त इकट्ठा हुआ तो इसका नाम पड़ गया रक्ततलाई और उसका नाम पड़ गया हल्दी घाटी। अब ये ब्राह्मणों में सभी पागोल के सीमाजों में इनके पतिदेव यहाँ लड़ते थे चट्टान पर, तो महाराणा प्रताप की सेना में थे। तो इनके पतिदेव शांत हो गए, इनका भाई हल चला रहा था, बोला भाई चल के और मुझे नखरा करा और मेरे को चल रक्ततलाई लेके यहाँ आए और माता जी आगे देख के ऑटोमेटिक अग्नि प्रकट हो गई और ये पीपल का पेड़ फिर लगाया हमने छोटा सा और आज भी ये पेड़ माता जी की वरदान से ये धरती पर नहीं है, ये पेड़ आज इस चबूतरे के ऊपर ही है। तो दोस्तों फाइनली हमने देखा कि अंकल ने बहुत अच्छा बताया हमें इस रक्ततलाई के बारे में और पूरी जो हल्दी घाटी है उसके बारे में। तो दोस्तों अब मैं फाइनली आपको लेकर चलता हूँ रक्ततलाई जहाँ रक्त इकट्ठा हुआ था वहाँ पे दोस्तों। तो जो सामने सफ़ेद कलर की टाइलें लगी हुई है यहाँ पे पहले रक्ततलाई थी और दोस्तों अब सरकार ने इसे अपने अंडर में ले लिया है। अब शायद सरकार ऐसा इसको इसलिए बना रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ रक्त जो लाल कलर का कोई पानी है वो इकट्ठा करेगी कुछ याद में, तो इस प्रकार से। तो दोस्तों एक शायर ने क्या खूब कहा है, पगड़ी का सौदा जो अकबर से ना कर पाया, स्वाभिमान रक्षा हित जिसने शीश कटाना सिखलाया, अपने दम को शौर्य पराक्रम की मूरत में ढाला था और जयवंता की कोख को उसने धन्य भैया ने महाराणा प्रताप के बारे में बताया था। महाराणा प्रताप जयवंता के पुत्र थे और दोस्तों यहाँ पे लड़ते लड़ते उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। वीर गति तो महाराणा प्रताप को तो नहीं हुई थी लेकिन उनके सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई थी। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो ये पूरा रक्त से भर चुका था, इसलिए वीडियो को एक जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये थी पूरी दोस्तों रक्ततलाई, आगे हल्दी घाटी के और पार्ट है तो वीडियो में बने रहिए।